ऑटोमेटिक गियर वाली सुजुकी आल्टो पाकिस्तानी मॉडल। आज इस पे हम वीडियो बनाएंगे कि ऑटोमेटिक गाड़ी जो है वो किस तरह चलाई जाती है और इसमें फ़ीचर क्या क्या है। और ये मज़े की बात ये है कि ये पाकिस्तानी आल्टो है। इसकी मैं बाहर से भी थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। इसके बाहर आ जाते हैं। ये गाड़ी है जी सुजुकी आल्टो पाकिस्तानी। ये देखें ज़रा, इसको हमने ऑटो कराया हुआ है जी। इसको हमने कराया हुआ है जी ऑटो। और ये 1000 सीसी पाकिस्तानी गाड़ी है आल्टो। और इस पे मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा कि इस पे कितना ख़र्चा आया इसको अल्ट्रेशन कराने में, इसका इंजन चेंज कराने में। इसका गियर भी हमने चेंज करवाया हुआ है और इसमें और क्या क्या फ़ीचर हमने चेंज करवाए और इस पर ख़र्चा कितना आया। तो आज की वीडियो हमारी है कि इसको ड्राइव किस तरह किया जाए। ये न्यू ड्राइवर हज़रात के लिए है कि ऑटोमेटिक गाड़ी किस तरह चलाई जाती है। तो सबसे पहले इसके हम आ जाते चाबी पे। ये इसकी चाबी है, आम जिस तरह गाड़ियों की चाबी आती है ये उसी तरह की सादी चाबी है। तो इसको स्विच में लगा लिया और स्विच में 3 ऑप्शनें होती हैं। यहाँ पे चाबी लग गई। लगने के बाद आपने इसको 1 पॉइंट आगे घुमाना है तो ये हाफ स्विच हो गया। 1 पॉइंट और आगे घुमाया तो ये फुल स्विच हो गया। अब मीटर की लाइटें भी देखें इसमें ऑन हो गई हैं। और इससे आगे 1 पॉइंट और आप घुमाएंगे तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। तो ये तो था गाड़ी का स्टार्ट करने का तरीका। अब आ जाते हैं इसके गियर फीचर और इसको ड्राइव किस तरह किया जाता है। तो इसके नीचे पैरों में आप देखेंगे तो सिर्फ 2 ऑप्शन हैं। एक इसकी ये एक्सीलेटर है, रेस जिसको बोलते हैं, और साथ इसकी ये ब्रेक है। आपने ब्रेक पे पाँव रख के तो आपने आ जाना है जी गियर की तरफ। गियर के अंदर एक ये देखें इस साइड पे ये एक अंदर बटन लगा हुआ है गियर में। ये आपने इसको प्रेस करके तो आपने 1 पॉइंट नीचे आना है तो ये रिवर्स गियर लग गया। देखें इस गाड़ी में कैमरा भी लगा हुआ है, कैमरा ऑन हो गया। तो अब जैसे ही आप हल्का हल्का पाँव आप ब्रेक से उठाना शुरू करेंगे तो गाड़ी पीछे की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर आप 1 पॉइंट नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे गाड़ी हमारी न्यूट्रल हो गई। और 1 पॉइंट और नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे गाड़ी हमारी डी मोड में आ गई। अब आप मीटर में भी आप देख रहे होंगे कि गाड़ी डी मोड में चली गई है। तो अब गाड़ी ड्राइव के लिए रेडी है। इसी तरह अगर ब्रेक से पाँव उठाएंगे तो गाड़ी आपकी चलना शुरू हो जाएगी। और आहिस्ता से इसका ब्रेक से पाँव उठा लेना है और आपने एक्सीलेटर पे पाँव रखना है और गाड़ी आपकी चलती जाएगी। और इसी तरह इसके नीचे जो एक गियर है ये एस का मतलब स्लो है। यहाँ पे आपकी स्लो चलेगी और उससे नीचे 1 पॉइंट गाड़ी और नीचे ले जाएंगे आप इस लीवर को। तो यहाँ पे एल का आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा। एल का मतलब है लो गियर। तो ये इस गाड़ी के इस गियर में सिर्फ यही फीचर हैं। PRNDS और L। P का मतलब पार्किंग, R का मतलब रिवर्स, N का मतलब न्यूट्रल, D का मतलब ड्राइव, S का मतलब स्लो और L का मतलब लो गियर। तो अब इसी तरह इसको पार्किंग मोड में वापस ले जाते हैं। यहाँ पे ले जाके तो अगर आप गाड़ी को रोकना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे रोक के गाड़ी को अब आप इस गाड़ी को बंद कर दें। बंद करने के बाद आपने अगर ये जो जेन्युइन गाड़ियाँ आ रही हैं आजकल ऑटोमेटिक, तो अगर आप पार्किंग मोड में गाड़ी नहीं लेके जाएंगे तो आपकी चाबी ये बाहर नहीं आएगी। इसी तरह इसमें बाकी जो फीचर हैं वो मैं आपको ज़रा समझा दूं। ये इसका लीवर लगा हुआ है, ये लाइट का और इंडिकेटर का लीवर है। अगर आप इसको 1 पॉइंट नीचे लेके आएंगे तो राइट साइड के इंडिकेटर चलने शुरू हो जाएंगे। 1 पॉइंट ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे ऑफ हो जाएंगे और 1 पॉइंट और ऊपर उठाएंगे तो आपका राइट साइड का जो है वो इंडिकेटर चलना शुरू हो जाएगा। ये देखें राइट साइड का इंडिकेटर लग गया है। और इसी तरह अगर आपने लाइट ऑन करनी है तो यहाँ से आपने 1 पॉइंट आगे घुमाना है तो लाइट इसकी ऑन हो गई। और ये डिम लाइट होती है, इसको 1 पॉइंट और आगे घुमाएंगे तो यहाँ पे फुल लाइटें आपकी ऑन होगी। इसी तरह इसको वापस कर देंगे तो लाइटें आपकी ऑफ हो जाएंगी। और अगर आप इस साइड पे आ जाते हैं, ये जो लेफ्ट साइड पे आपके लीवर लगा हुआ है तो ये वाइपर कंट्रोल के लिए होता है। ये ऊपर लिखा हुआ भी है, ऊपर की तरफ कर देंगे तो यहाँ पे ये ऑफ हो जाता है। नीचे आप ले आएंगे तो ये देखें आपके वाइपर भी चलना शुरू हो गए हैं। और 1 पॉइंट और नीचे ले आएंगे तो ये हाई चलना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह इसको ऊपर कर देंगे तो आपके जो वाइपर हैं वो बंद हो जाएंगे। और अब आ जाते हैं इसका एसी पे। तो ये इसके एसी के इवेंट्स हैं और ये सारे बटन जो हैं ये एसी के लगे होंगे। अगर आप इस लीवर को इस साइड पे लेके आएंगे
ये ब्लू वाली साइड पे, तो आपका एसी वाला जो सिस्टम है वो एसी की ऑन हो जाएगा एसी वाली साइड पे। और अगर आप इसको इस साइड पे लेके आते हैं, जिस साइड पे ये रेड निशान है, तो यहाँ पे आपका हीटर ऑन होता है। ये सिर्फ इसी को चलाने से आपका एसी नहीं चल जाता, बाकी चीज़ें भी आपने मुकम्मल समझनी है। और अगर आप इसको यहाँ पे ला के, तो आपने इस फ़ैन को ऑन करना है। ये आपने इसमें 4 ऑप्शन है फ़ैन में। यहाँ पे स्लो, उससे थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा और आगे करेंगे तो फास्ट, उससे थोड़ा और आगे ले आएंगे तो ये यहाँ पे फुल फ़ैन आपका चलना शुरू हो जाएगा। और अगर साथ में ये बटन प्रेस करेंगे, देखें इसमें एक लाइट भी ऑन होगी, तो ये एसी का बटन है। अब आपका एसी ऑन है। तो आप इसको चाहे 3 नंबर पे या 2 नंबर पे रख के, जहां आपका दिल करेगा आप इसको रख के चला सकते हैं। तो ये तो एसी था। और इसी तरह इसको अगर आप, ये जो साथ में बटन लगा हुआ है, ये जो ऊपर इवेंट्स लगे हुए हैं, ये इनके लिए, इसके फंक्शन जो है ये आपको नज़र भी आ रहा है, ये इनके लिए होता है। ये जहाँ पे इस वक्त ये लीवर खड़ा है, ये आपके चेहरे की तरफ हवा आएगी। अगर एक पॉइंट इसको ऊपर की तरफ ले आएंगे यहाँ पे, तो आपके पाँव की तरफ और चेहरे की तरफ हवा आएगी। एक पॉइंट और आगे ले आएंगे तो यहाँ पे अपने पैरों की तरफ हवा जाएगी। और एक पॉइंट आगे ले आएंगे तो यहाँ पे आपके पाँव की तरफ और विंड स्क्रीन की तरफ ये एयर को भेजना शुरू कर देगा। और अगर एक पॉइंट और इस तरफ लेके आएंगे तो ये स्क्रीन का निशान बना हुआ है, ये सिर्फ स्क्रीन की तरफ एयर जानी शुरू हो जाएगी, हवा जानी शुरू हो जाएगी। तो हम इसको अपनी असल हालत में ले आते हैं जहाँ पे पहले ये खड़ा था। और इसी तरह अगर ये जो एक लीवर लगा हुआ है, इसको अगर आप इस तरफ लेके जाते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये गाड़ी के अंदर से हवा आएगी, ये साफ हवा लेके आएगा, मतलब कि इसमें धूल गट्टा मिट्टी नहीं होती। और अगर आप इस तरफ से इसको कर देंगे तो ये डायरेक्ट बाहर से हवा खींचेगा। जो बाहर मेन रोड पे जो हवा होगी, एयर होगी, कचरा होगा या जो भी हो, वो भी अंदर खींच के ले आएगा। तो इसको आपने इस साइड पे रखना चाहिए। इसी तरह इसमें अगर आपने, गाड़ी आपकी कहीं ख़राब हो गई है, तो ये जो एक स्टीयरिंग के ऊपर बटन लगा होता है, ये 4 इंडिकेटर का बटन होता है। मैंने इसको प्रेस किया और देखें आप 4 इंडिकेटर ऑन हो गए हैं। तो इसको वापस हम बंद कर लेते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में तकरीबन और कोई फीचर नहीं होते। और हाँ, इसके अगर शीशे वगैरह खोलने हैं तो उनके लिए ये बटन लगे हुए हैं। यहाँ से आप अपनी गाड़ी का शीशा ऊपर नीचे कर सकते हैं और यहाँ से आप गाड़ी के शीशे को लॉक कर सकते हैं। और इसी तरह अगर ये एक आप साथ देखें तो ये भी इस गाड़ी को लॉक करने के लिए बटन लगे हुए हैं। और ये LCD वगैरह लगी हुई है। तो इसके अलावा और इसमें कोई फीचर नहीं है। और अगर आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो यार हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।